तीसरा आपका है, ठीक, ये कैसे हल होगा इसको देखते हैं। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है पहले का तीसरे का, यानी आपका क्या निकालना है, dy अपान dx का मान निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आपको दिया क्या है, y बराबर tan इनवर्स रूट के कोष्टक के अंदर 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया हुआ, जहां आपका ये आपका कंडीशन है। ठीक, आपको कितने अंक का मिलेगा, 2 अंक का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या लिखा है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो y बराबर tan इनवर्स यहाँ 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये चीज आपको लिखा हुआ। ठीक, अब ये चीज हमको यहाँ पास दिया हुआ, तो हमें यहाँ पास मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा। ठीक, देखो भाई आपको फार्मूले तो पता ही होना चाहिए, ये सूत्र अगर नहीं पता है तो आपको हल करने में बहुत कठिनाई होगी। ठीक, अगर सूत्र नहीं पता है तो आप कैसे हल करेंगे इसको। देखिए tan 3 थीटा, इसका सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब और नीचे लिखा जाएगा 1 माइनस tan, यहाँ 3 लिखा हुआ है स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक, अब इस सूत्र की सहायता से ही इसको हम हल करेंगे। देखिए इसको हम यहाँ इतना लिख लिए, अगर यहाँ थीटा पूछता है तो आपको थीटा बराबर tan इनवर्स x लिखना होगा। ठीक, अब देखिए कैसे इसको करेंगे, जहां आपका x है वहां क्या लिख दोगे, tan। यहाँ लिखा हुआ है 3, तो इसके स्थान पे क्या लिखोगे, tan थीटा माइनस यहाँ आपको लिखा हुआ है tan क्यूब, ये आपका क्यूब थीटा लिख देंगे ऐसे। यहाँ 1 माइनस tan क्यूब स्क्वायर है, स्क्वायर थीटा, यहाँ 3 लिखा हुआ। ठीक, इस तरह ये ध्यान देना। अब आपको ये चीज बताना है कि ये किसका सूत्र है, तो उसको यहाँ रख देना। देखिए y बराबर यहाँ tan इनवर्स, इसके अंदर लिखना है tan 3 थीटा, ये ऐसे। और आपने सूत्र पढ़ा है कि tan इनवर्स और tan थीटा इस तरह लिखा हो तो किसके बराबर होता है, ये थीटा के बराबर। ठीक, ये आपने इसको सूत्र में पढ़ा है। तो यहाँ भी वही चीज आपको ध्यान देना है, ये कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, 3 थीटा। अब उसके बाद यहाँ पास थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए ये चीज। तो यहाँ पास आप लिखेंगे y बराबर 3 tan इनवर्स x। अब यहाँ x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, अवकलन। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, dy अपान dx। ठीक, यहाँ 3, यहाँ d अपान dx, ये क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। अब इसको जब ब्रेक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3, यहाँ 1 अपान 1 प्लस
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको क्या वैल्यू मिल गई, डी वाई अपान डी एक्स बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये खा नंबर में देखिए, तीसरे का खा नंबर, इसको कैसे हल करेंगे ये चीज ध्यान देना। आइए देखते हैं इसको। ये भी देखो 2 अंक का है, कैसे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है समाकलन 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ये दिमाग लगाना है। इसको हम हल करेंगे आंशिक भिन्न के द्वारा। ठीक, आंशिक भिन्न के द्वारा। तो आंशिक भिन्न के द्वारा लिखना है, तो इसको ऐसे पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ डी एक्स। ये हो जाएगा ए बटा यहाँ एक्स प्लस ए गुणनखंड लिखो, चाहे माइनस वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे आप इसको लिख लीजिए। अब पुनः आप इसको एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए के फॉर्म में इसको लिख लीजिए। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एक प्लस वाला लेंगे और एक माइनस। इससे भाग कराओगे तो ये वाला कट जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, माइनस। तो ए ब्रैकेट एक्स माइनस ए प्लस, यहाँ इससे भाग कराओगे तो यहाँ बी एक्स प्लस ए। देखो ये और ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा, तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा, एक बराबर यहाँ ए ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस ए प्लस यहाँ बी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस ए। ये हमारा क्या निकल गया है, समीकरण 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पास ध्यान देना है, हम 2 भागों में इसको दिखाएंगे। भाग एक में हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, ए। अब एक्स का मान जो लिखा हुआ है समीकरण 1 पे रख देंगे। यहाँ हमारे पास समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, देखिए ए ब्रैकेट के अंदर यहाँ ए माइनस ए प्लस यहाँ बी यहाँ ए प्लस ए। देखो ये घट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2a डॉट बी। आप b का मान आ जाएगा 1/2a और यहाँ भाग 2 लिख लीजिए। भाग 2 वाला क्या है, देखिए इसका गुणनखंड है x प्लस ए बराबर 0, यहाँ x बराबर माइनस ए। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इसका मान समीकरण 1 पर रख देना है, जो समीकरण 1 पहले से आपको बना हुआ। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ x प्लस ए, इस पर वैल्यू रखाओ, यहाँ ए, यहाँ माइनस ए, यहाँ बी आपका दिया हुआ है। अब यहाँ लिखिए माइनस ए प्लस ए, इस तरह। ये चीज ध्यान देना है। अब देखिए ये और घट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -2a इंटू ए और प्लस 0। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ हमको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है ना, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ -2 हो जाएगा, ये बराबर ए। ठीक, अब ए और बी की वैल्यू इस पर रखा दीजिए। देखिए यहाँ समाकलन का सिंबल लगाओ, ये
x प्लस ए, यहाँ dx, यहाँ b लिखिए, यहाँ 1/x माइनस ए dx। अब a की वैल्यू हमको क्या दिया है उसको आप यहाँ रख लीजिए। जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये 2 माइनस के यहाँ हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस में दिया हुआ है तो उसको रख लीजिए यहाँ, ये माइनस 2a। ठीक, यहाँ आप लिख लीजिए x प्लस ए, यहाँ dx ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ b की वैल्यू 1/2a है, यहाँ भी आप ऐसे x प्लस ए, यहाँ dx। अब इसको ब्रेक कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, -1/2a log, यहाँ हो जाएगा x प्लस ए। ठीक है, x प्लस ए और यहाँ 1/2 log x माइनस ए। अच्छा, थोड़ा से हम देख लेते हैं, यहाँ पर b वाले को माइनस लिखा हुआ है, देखिए यहाँ माइनस ए, ठीक है ना, यहाँ माइनस में है ये, ठीक है। और यहाँ आप c लिख लेंगे। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, प्लस वाले को हम अंदर कर लेते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं ऐसे, इस पर प्लस वाले कॉमन लिए कितना, log 1/2a log, तो हमारे पास इसको पहले लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए अपान x प्लस ए और प्लस c। यही हमको सिद्ध करना था, यानी इसका सरल करना था, ये आंसर होगा, इसका मान निकालना था। ठीक, तो इस प्रकार इसको हल करना है। देखिए अब यहाँ पास इस क्वेश्चन को देखिए, R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय A में एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, देखिए पहले हमारे पास इसको हल करना है तो इसका सेट मान लेना पड़ेगा। तो ये सेट मान हमारे पास दिया है और इस सेट के अंदर हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक ये संख्या है ऐसे। अब इस वास्तविक संख्या से दो दिया हुआ है ऐसे, ये R1 इसके अंदर भी है और R2 भी है। ठीक, तो देखिए किसके लिए, स्वतुल के लिए, स्वतुल संबंध, स्वतुल संबंध ये आपका ऐसे रख लीजिए। स्वतुल संबंध क्या हो सकता है, 1 1 या 2 2 या 3 3। ठीक, तो हम किस में से लिए, इसी में से लिए हैं, वास्तविक संख्या से लिए ऐसे। एक यहाँ कहाँ संबंध इसी से, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, स्वतुल है, स्वतुल संबंध ये है। इसी प्रकार आप क्या लेंगे, सममित को दिखा दीजिए जी, सममित संबंध, इसके लिए क्या लेना है, 1 2 ले लीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान कर सकते हैं, लेकिन सही ढंग का उपयोग करिए। अब देखिए 2 और 1 ये बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब 1 और 2 बिलोंग कहाँ से कर रहा है, ए से, तो ये सममित है। ठीक, सममित संबंध है, ये चीज आपका हो गया।
यहाँ पास अगला देखिए संक्रामक संबंध। तो इसके लिए हमारे पास 1 2 तो R1 इंटरसेक्शन R2, यहाँ 2 3 बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, यहाँ 1 3 R1 इंटरसेक्शन R2। तो 1 2 3 बिलोंग कहाँ से कर रहा है, सेट ए से। तो ये संक्रामक भी है, ठीक। क्या है, संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार देखिए ध्यान से। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है, ठीक। R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपका क्लियर हो गया। इस तरह इसको आपको हल करना है, ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ पास आपका इस क्वेश्चन में देखिए घ नंबर, ठीक है। घ नंबर यदि 2 सदिश ए बी दिया है, परिमाण ए परिमाण बी का दिया हुआ है, तो आपका ए डॉट बी भी दिया है 4, तो इसको आपको निकालना है। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। ये आप सवाल को ऐसे लिख लीजिए, इसका आपका आंसर कर देना है, मान बताना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस ए वेक्टर माइनस वे वेक्टर का स्क्वायर ऐसे लिख ले। इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे लिख जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आप डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते, इस तरह बनाने के बाद आप इंटू कर लीजिए। जब इंटू कराएंगे तो एक ए से दोनों में कराएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी से जब कराएंगे तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब जैसे इस तरह लिखा रहेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो इसको हम मॉडुलस के अंदर ऐसे लिखेंगे, इस टाइप, ठीक। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, वेक्टर ए का स्क्वायर, और क्रम विनिमय के नियम से ये सीधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2a वेक्टर डॉट v वेक्टर, और प्लस यहाँ v वेक्टर का मॉडुलस v वेक्टर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसके वैल्यू दिया हुआ है, ये यहाँ पास ये आपको दिया है और भी दिया हुआ है। यहाँ आप रख लेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ 2, इसकी वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 4, और इसकी वैल्यू 3, इतना दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास 4, यहाँ 8, यहाँ 9, तो ये देखो ये प्लस में इसको जोड़ लो, 9 4 13 माइनस 8 बराबर 5। अब यहाँ स्क्वायर हटा देंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये भी आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, देख लीजिए, इस प्रकार आपको सलूशन करना है सभी सवालों का, ठीक। चार है, सभी खंड करना है, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। सभी खंड
करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सभी खंड कीजिए। पहला नंबर दिया है एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है और इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो इस पर ये चीज को ध्यान देना है। जैसे हमारे पास ये कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं। कार्तीय, यहाँ कार्तीय समीकरण, ये आपको लिखा हुआ है x+3 by 2 y-5 by 4 z+6 by 2। देखिए ये कार्तीय लिखा है, कार्तीय समीकरण का मूल समीकरण पहचानना है। देखिए कैसे होता है, x-x1 by a, यहाँ y-y1 by b, z-z1 by c, ये होता है इसका मूल समीकरण। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए x1 y1 z1 निकाल लेंगे, तो x1 हमारे पास क्या रहा होगा, -3, तभी यहाँ पास रखने पर ये प्लस आया। y1 यहाँ देखिए माइनस लिखा, इसका मतलब यहाँ प्लस रहा होगा, ये आपका 5। z1 माइनस रहा होगा, तभी इस पर रखने प्लस आया होगा। ठीक, तो ये हमको पता हो गया। अब इससे हम क्या बनाएंगे, वेक्टर ए यानी सदिश ए। सदिश ए कैसे लिखेंगे, -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप, ये ऐसे रहा। और जो अनुपात लिखा हुआ है ये 2 4 2, ये सदिश बी रही होगी। ठीक है ना, सदिश बी, इसको ये इस तरह लिखा रहा होगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इस तरह लिखा रहा होगा। ठीक, अब इसे हमारे पास जो पूछ रहा है सदिश, तो क्या इसका समीकरण रहा होगा, इसका कहा जाता है रेखा का सदिश समीकरण। ये कैसे लिखा जाता है, देखिए रेखा का सदिश समीकरण होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा v वेक्टर, ये चीज होता है, ये आपका होता है। तो हम यहाँ पास लिखेंगे वेक्टर a बराबर, हमको जो चीज दिया हुआ है, जैसे ये a दिया हुआ है तो a के स्थान पर रख देंगे -3i कैप 5j कैप -6k कैप प्लस लैम्डा, ब्रैकेट लगा दीजिए 2i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए अगला,
हमारे पास खा नंबर क्या है? एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक। यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्तक है को ई से प्रदर्शित किया जाता है और पासे पर प्राप्त सम संख्या को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो बताइए कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है? तो यहाँ पास पासा, जो पासा है वो उसका हम सिंपल स्पेस लिख लेते हैं। देखो पासा हमारा क्या होता है, पासे जो होता है उस पर 6 नंबर होते हैं, ठीक, 1 2 3, ठीक है ना। तो पासा का प्रतिदर्श क्या लिख लेंगे इसको, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, इसमें हम कितने नंबर लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर होते हैं, उसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अब हमको क्या कहा है? 3 का अपवर्तक जिसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए 3 का अपवर्तक कैसे लिखा जाएगा, ये 3 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहें तो P यहाँ E बराबर, यहाँ 2 है, देखिए यहाँ 6 है, तो ये क्या लिखेंगे 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा। और अब हमारे पास अगला क्या पूछा, अगला कहा है इन्होंने एफ क्या है, देखिए पासे पर प्राप्त संख्या सम है जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, सम संख्या। तो 2 देखो 2 4 6 है, 2 4 6, ठीक। अब इसको हम किससे कराएंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी एफ, तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हमको यहाँ पास क्या कहा है, घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है। अगर ये पूछता है तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ई डॉट प्रोबेबिलिटी एफ, ये इसका सूत्र होता है। जब क्या, जब ई और एफ स्वतंत्र, ठीक, क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पास रखिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पास। अब हमको निकालना है क्या है, स्वतंत्र ई इंटरसेक्शन। तो हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में हमारे पास कॉमन 6 है, ठीक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जब कहेगा तो 1/6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1/6 रख दो, यहाँ 1/2 और यहाँ 1/3, ठीक। देखिए हमारे पास 1/3 दिया हुआ है, चलो इसके सामने हमारा 3 है, यहाँ 2 है। अब इनका अगर करते हैं तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, जब बराबर होंगे तो कहेंगे ई और एफ स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल क्या है,
देखिए यहाँ पास मान निकालने के लिए बोला है, ए डैश दिया है, ये बी डैश, आपका इसका मान निकालना है। तो हमारे पास इसका कैसे निकाला जाएगा ये चीज है। ए डैश हमको पहले से पता है, -2 3 1 2, और बी हमको दिया हुआ -1 0 1 2, ठीक। लेकिन हमको क्या चीज नहीं दिया है, बी डैश निकालना होगा। तो पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी, तो -1 0 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पास a + 2b, a + 2b, यहाँ पास लिखा a + 2b का होल डैश, ऐसे देखो लिखा हुआ यहाँ। जब इसको तोड़ते हैं तो यहाँ आ जाता a डैश, यहाँ 2b डैश, ऐसे। तो इसका मान जब रखेंगे यहाँ a डैश + 2b डैश, तो a डैश का मान हमारे पास -2 3 यहाँ, ठीक। यहाँ 3 और ये 1, यहाँ 2, ये प्लस ये 2 लिख लीजिए। बी डैश हमको ये निकला हुआ है, -1 1, यहाँ 0, यहाँ 2। अब इसको पहले 2 से गुणा कर लो, -2 3 1 2, यहाँ आपको -2 2 0, यहाँ 4। अब जोड़िए, -2 -2 कितना हो जाएगा, -4, 3 2 5 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, ठीक। यही हमको यहाँ पास निकालने के लिए बोला था, ये होल डैश, ठीक। तो इस प्रकार ये भी उत्तर आपका हो गया। अब घ नंबर देखिए, घ नंबर में कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। ये चौथा का घ, दिखाएं कि फंक्शन आपको दिया log sin x अंतराल जो दिए हैं, इसमें वर्धमान और इसमें ह्रास मान बताना। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पास फंक्शन दिया है f(x) बराबर log sin x। इसको हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो f डैश हो जाएगा। जब अवकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 बटा ये साइन हो जाएगा, और जब साइन को करोगे तो cos x हो जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, f डैश x बराबर ये हो जाएगा cos x अपान sin x, ठीक। अब यहाँ पास ये चीज को लिखने के बाद आपको ध्यान देना है, ये काट x मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास एक टेबल बना लो ऐसे, ये ऐसे टेबल बना लें, इसमें एक पार्ट ये कर दें ऐसे, और एक पार्ट यहाँ से कर दें। इसमें लिख लें अंतराल, और इसमें लिख लें f डैश x का चिन्ह, और इसमें लिख लें क्या, प्रकृति। तो देखो हमारे पास यहाँ 0 से पाई दिया है एक अंतराल, तो इसको हम यहाँ पास 0 से पाई, 0 से पाई अंतराल है। तो अब सबसे पहले देखो इसका चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस है, और इसको थोड़ा यहाँ भी बना लीजिए ताकि आपको एकदम स्पष्ट रहे। ये 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पाई के बीच में हमको दिया हुआ, तो 0 से पाई बी के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो सब पॉजिटिव होता है, तो काट भी इसमें पॉजिटिव होगा। तो ये काट का चिन्ह हो गया, यहाँ इसका चिन्ह ये प्लस था, काट का चिन्ह फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस 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 होता है, तो यहाँ पास वर्धमान होगा।
क्या होगा, वर्धमान। ठीक, अब ध्यान से देखना। अब हमको दिया है π/2 से पाई। अब देखिए इसका चिन्ह यहाँ पास प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक काट क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ निगेटिव होता है तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यानी हासमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हासमान। तो हमको सभी पता हो गया। देखिए इस अंतराल में हासमान है और इस अंतराल में वर्धमान है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो गया। देख लीजिए।